एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? एचसीएफ दो या दो से अधिक संख्याओं का वह सबसे बड़ा गुणज होता है जो उन सभी संख्याओं को विभाजित करता है। एचसीएफ कहता है कि दी गई संख्याओं को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या, दी गई संख्याओं को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या एचसीएफ कहलाती है। दी गई संख्याओं को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या एचसीएफ कहलाती है। अब एलसीएम देखेंगे। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? एलसीएम दो या दो से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटा गुणज होता है जो उन सभी संख्याओं से विभाजित होता है। आप एलसीएम को ऐसे भी समझ सकते हैं कि दी गई संख्याओं से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, दी गई संख्याओं से कटने वाली सबसे छोटी संख्या एलसीएम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हम कह रहे हैं कि 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि 2 से, 4 से और 6 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या। एलसीएम निकालने के लिए आप सबसे बड़ी नंबर 6 को पकड़िए, तो 6 जो है इन सभी संख्याओं से नहीं कट रहा है, इसलिए इसका एलसीएम 6 नहीं होगा। अगर 6 का मल्टीपल देखेंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पर 12 जो संख्या मिला है वो 2 से, 4 से, 6 से, इन तीनों से विभाजित हो जाती है, इसलिए 12 वह सबसे छोटी संख्या कहलाएगी जो 2, 4 और 6 से पूर्णतः कट जाती है, जो कि एलसीएम कहलाती है और इसका एलसीएम 12। उन सभी संख्याओं से कटने वाली संख्या, एलसीएम होता है उन सभी संख्याओं से कटने वाली संख्या। एलसीएम का मतलब सभी संख्याओं से कटने वाली संख्या, सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या, मतलब कटने वाली संख्या। अब आप एक बात समझिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले। सबसे पहले तो आपको हम प्राइम फैक्टराइजेशन पिछले वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर और हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के बारे में अगर आपको बताएं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको संख्या दिया गया है 6 और दूसरी संख्या दिया हुआ है आपको 9, इन दोनों संख्याओं के 9 के जगह पर आप लिख सकते हैं एक संख्या 6 है और दूसरी संख्या आपको दिया हुआ है 18। इन दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे, इसका मतलब 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो देखिए सबसे पहले 6 ले लेंगे और भाग विधि से इसमें भाग करेंगे। भाग करेंगे तो 6 से भाग करेंगे, 2 से भाग लगेगा तो 3 होगा। अब 3 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 3 होगा। 2 इंटू 3 कहलाएगा। उसे तो देखते हैं 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 18 को अगर आप 18 में ऐसे जब हम 2 से भाग करेंगे तो ये 9 बार में जाएगा, फिर 9 को 2 से भाग करेंगे नहीं जाएगा, तो 3 से भाग करेंगे ये 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पर संख्या मिला 2 इंटू 3 का स्क्वायर।
तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 एंड 3 हो गया है और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 का स्क्वायर है। आप कह सकते हैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 का स्क्वायर। आप यहाँ पर समझ गए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आपको एक बात बताएंगे कि प्रत्येक संख्या को उनके अभाज्य गुणनखंड में विभाजित करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में विभाजित कर दिए। एचसीएफ के लिए सभी संख्याओं के कॉमन अभाज्य गुणनखंड ले, तो सभी संख्याओं के कॉमन अभाज्य गुणनखंड 6 और 18 में कॉमन अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो 2 और 3 हम ले लिए, एचसीएफ निकाल रहे हैं। 2 और 3 ले लिए, 2 भी ले लिए और 3 भी ले लिए। सभी संख्याओं के कॉमन अभाज्य गुणनखंड ले और उनकी न्यूनतम घात ले। न्यूनतम घात कहने का मतलब कि 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो अब बताइए कि 2 के न्यूनतम घात वाली संख्या कौन है, तो 2 के पावर 1। 3 की न्यूनतम घात वाली संख्या, तो इसमें 3 के पावर 1 और इसमें 3 के पावर 2। तो न्यूनतम घात मतलब कि लोवेस्ट पावर वाला क्या है, तो 3 के पावर 1। तो यहाँ पर 3 के पावर 1 ले लिए, इन दोनों को गुना कर देंगे, तो यही इसका एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ अगर इन दोनों को गुना करके लिखेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ मिला मेरा 6। फिर से देखते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए सभी संख्याओं, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या, सभी संख्याओं के कॉमन अभाज्य गुणनखंड लेंगे। सभी संख्याओं के क्या लेंगे, कॉमन अभाज्य गुणनखंड लेंगे। सभी संख्याओं के कॉमन अभाज्य गुणनखंड लेना होगा, पहली नंबर। और दूसरी नंबर है उसके कॉमन अभाज्य गुणनखंड के लोवेस्ट पावर। कॉमन अभाज्य गुणनखंड के आप लोवेस्ट पावर लेंगे, कॉमन अभाज्य गुणनखंड के लोवेस्ट पावर लेंगे। कॉमन अभाज्य गुणनखंड के लोवेस्ट पावर कह सकते हैं। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम के लिए सभी संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंड ले। सभी अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, तो दोनों में से 2 और 3 ले लेंगे। 2 और 3 ले लेंगे, यहाँ 2 ले लिए और 3 ले लिए। कॉमन अभाज्य गुणनखंड ले और उनकी अधिकतम घात, हाईएस्ट पावर ले। तो यहाँ पर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, इसका मैक्सिमम घात कितना है, तो 1 है। यहाँ 3 के पावर 1, यहाँ 3 के पावर 2, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2 है। अब यहाँ पर हम एलसीएम निकाले हैं, एलसीएम निकाले हैं। अब इन दोनों का एलसीएम होगा, इन दोनों को गुना कर देंगे तो आपका एलसीएम मिलेगा। 3 का स्क्वायर 9 और 2, 9 दूनी 18। इसका एलसीएम होगा 18, जो कि आंसर होगा। आइए आगे देखते हैं। यहाँ यहाँ पर दो संख्या 12 और 18 दिया गया है। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए भाग विधि से 12 में आप 2 से भाग करेंगे तो ये 6 बार में जाएगा। फिर आप देख रहे हैं तो 6 को 2 से भाग किया जा सकता है तो ये 3 बार में जाएगा। अब 3 को भाग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इतना ही रहा। तो यहाँ पर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। इसको जब लिखेंगे तो 2 2 बार आया है, इसका मतलब है कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 एक बार आया है तो 3 के पावर 1। उसी प्रकार जब हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 बार में भाग लगेगा तो ये 9 हो जाएगा। फिर 9 को 3 से भाग करना पड़ेगा क्योंकि 2 से भाग लगता नहीं है, तो ये 3 बार में चला जाएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर 2 ले लिए इंटू 3 2 बार आया है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ये 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया और ये 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर इंटू 3 के पावर 1, 2 स्क्वायर इंटू 3 के पावर 1। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2, 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2। अब इसका एचसीएफ निकालना है तो आपको मालूम है
कि कॉमन संख्याओं, देखिए कॉमन अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसका कॉमन अभाज्य गुणनखंड जो होगा एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ कॉमन अभाज्य गुणनखंड जब हम लेंगे, कॉमन अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ, एचसीएफ जो होगा तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है तो 2 ले लिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है तो दोनों में 3 है। कहने का मतलब कि 12 में भी 3 है, 18 में भी 3 है तो 3 ले लेंगे। कॉमन अभाज्य गुणनखंड के न्यूनतम पावर लेते हैं, एचसीएफ के में क्या लेते हैं, न्यूनतम पावर, तो इसमें न्यूनतम 2 के पावर 1 होगा, इसमें न्यूनतम जो है 3 का पावर 1 होगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो यही इसका एलसीएम आ जाएगा 6, यही इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, एचसीएफ आ जाएगा 6। उसी प्रकार अगर आप इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं, उसी प्रकार अगर आप इसका एलसीएम निकालना चाहें तो देखिए कैसे होगा। एलसीएम निकालने के लिए सभी अभाज्य गुणनखंड को लेते हैं, तो इसमें भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें 3, इसमें भी 3 है, उसके बाद कोई भी अभाज्य संख्या इसमें नहीं है। अब एलसीएम में क्या करते हैं कि बड़ी वाली पावर तो 3 के पावर 2 और यहाँ भी 2 के पावर 2, तो इस प्रकार से ए हो जाएगा 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 गुने 9 आ जाएगा 4 गुने 9 36, इसलिए इन दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो 36 होगा, एचसीएफ इसका 6। प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तब 12 और 18 का अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन सीखे हैं, तब 12 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, 4 तिहाई 12, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 9, 9 का हो जाएगा 3 स्क्वायर। तब यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका एचसीएफ जो होगा, आप 12 और 18 में कॉमन प्राइम नंबर लेंगे, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 दोनों में कॉमन है, ले लिए। 12 में भी 3 है और 18 में भी 3 है, तो 3 भी ले लिए। अब एचसीएफ निकालना है, मतलब कि छोटा वाला पावर लेना है, तो 2 के पावर 1 हो जाएगा यहाँ पर, 2 के पावर 2 होगा यहाँ पर, तो मिलेगा क्या, तो 2 के पावर 1 छोटा पावर है। 12 में 3 के पावर 1 है और 18 में 3 के पावर 2 है, तो छोटा वाला पावर 3 के पावर 1 हो जाएगा। इन दोनों को गुना कर देंगे, इन दोनों को गुना करेंगे और ये वैल्यू मिल जाएगा हमको 6, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 6। एलसीएम निकालना होता तो सभी अभाज्य गुणनखंड को लेते और 12 पावर लेते, तो एलसीएम अगर निकालना है तब 12 पावर लेंगे, तो यहाँ पर 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, तो 12 पावर वाला हो जाएगा 2 के पावर 2, यहाँ 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, तब 12 पावर वाला हो जाएगा 3 के पावर 2, इन दोनों को गुना करेंगे, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, गुना करेंगे 4 9 36, अगर एलसीएम निकालना होता तो इसका 36 हो जाएगा, एचसीएफ निकालना है तो इसका 6 हो जाएगा। अगला सवाल, 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, तो अभी इसका एलसीएम निकाले हैं 36 आया है। आगे देखते हैं, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 16 को जब तोड़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तब भाग विधि से जब तोड़ेंगे तो 16 यहाँ पर 2 बार में जाएगा 8, फिर 16 को करेंगे 2 बार में तो 4, फिर आप 4 को करेंगे 2 बार में तो ये 2, 2 में अब किसी से भाग नहीं लगेगा, सिर्फ 2 से लगेगा, तो 2 एक बार में। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 कितने बार आया है, 1 बार इंटू 2 बार इंटू 3 बार इंटू 4 बार, 2 जो है टोटल 4 बार आया है,
तो आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑप्शन बी होगा 2 के पावर 4। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑप्शन बी होगा 2 के पावर 4। अगला 45 और 75 का एचसीएफ क्या होगा? अब यहाँ पर समझने वाली बात आई है जो कि अच्छा है। अगर 45 और 75 दिया गया है तो 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो कैसे होगा? सबसे पहले भाग विधि से 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। भाग विधि से 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा 45 में, तो 3 से भाग करेंगे तो ये 15 बार में चला जाएगा। फिर 15 में आपको 3 से भाग लगेगा तो ये 5 बार में चला जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मिल गया 3 के पावर 2 क्योंकि 2 बार आया है, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 45 का हुआ। उसी प्रकार अगर हम 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 75 जो है इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग करेंगे। तो 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। फिर इसमें अगर 3 से भाग करेंगे नहीं लगेगा, तो अगला प्राइम नंबर होता है 3 के बाद 5, 5 से भाग करेंगे तो 5 से भाग करने पर आपको यहाँ पर 5 बार मिल जाएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2 हो गया। अब आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ देखिए, दोनों में जो प्राइम नंबर है उसको पहले ले लेंगे। तो इसमें प्राइम नंबर है 3, इसमें भी प्राइम नंबर 3, तो इसमें से 3 ले लिए एचसीएफ निकालने के लिए। इसमें से 3 ले लिए। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसमें से भी 5 ले लेंगे। अब कॉमन 3 है तो 3 ले लिए, कॉमन 5 है तो 5 ले लिए। इसके बाद लोवेस्ट पावर तो 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, लोवेस्ट पावर 3 के पावर 1 होगा। अब 5 वाले में देखते हैं, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, तो लोवेस्ट पावर हो जाएगा 5 के पावर 1। लोवेस्ट पावर होगा 5 के पावर 1। लोवेस्ट पावर 5 के पावर 1, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये 15 आएगा और यही हमारा एचसीएफ होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहले आप देखिए 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे भाग विधि से। 20 है, 2 से भाग करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तब 5 हो जाएगा। 20 में अब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5। इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5। अब 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे भाग विधि से, 2 बार में भाग जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। अब 2 से भाग नहीं लगेगा 15 में, तो इसमें हम 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग लग जाएगा तब 5 बार में, 3 से भाग लगेगा ये 5 बार में, 3 से भाग लगेगा 5 बार में। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में जब हम लेंगे, इसको वैल्यू लेंगे तो देखिए ये 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 गुने 3 गुने 5। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको मालूम है कि सभी प्राइम नंबर लेते हैं। तो 20 वाले में 2 है, यहाँ भी 2 है तो 2 ले लेंगे। 30 वाले में देखते हैं तो 3 है, 20 वाला में 3 नहीं है, फिर भी यहाँ पर 3 लेंगे। क्यों? क्योंकि सभी प्राइम नंबर लेते हैं। 20 वाला में 5 है और 30 वाले में भी 5 है, तो यहाँ पर आपको 5 लेना पड़ेगा। इसके बाद मैक्सिमम पावर, तो 2 के मैक्सिमम पावर 2, 5 का मैक्सिमम पावर 1 और 3 का मैक्सिमम पावर हो जाएगा 1। अब इसको गुना कर देंगे, यही मेरा एलसीएम हो जाएगा, यही मेरा एलसीएम होगा
गुना कर दीजिए और यही आपका एलसीएम आ जाएगा। 5 तिहाई 15 चौके 60, मेरा आंसर हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर 1। अगला 28। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म चाहिए, तो फिर उसी तरह से भाग विधि से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 28। इसमें 2 से भाग लगेगा, भाग करेंगे तो ये 1 और 4, फिर इसमें 2 से भाग लगेगा तो 7। अब इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीका से लिख लीजिए, 2 इंटू 2 और इंटू 7, कहने का मतलब कि 2 2 बार आया है तो 2 के पावर 2 इंटू 7, यही प्राइम फैक्टर फॉर्म होगा। तो 2 के पावर 2 इंटू 7, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल 21 और 14 का एचसीएफ। तो अब डायरेक्ट हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करना चाहें तो 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 21 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग लगेगा तो ये 7, ये हो जाएगा 3 और 7 21 का। 14 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 बार में जाएगा तो 7, इसका मिल गया 2 गुने 7। आपको एचसीएफ निकालना है, इसका मतलब कि इसमें भी आपको जो है और इसमें जो है, दोनों में जो कॉमन प्राइम नंबर होगा उसका न्यूनतम पावर लेंगे। तो इसमें आपको देख रहे हैं कि कॉमन प्राइम, कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है आपको 7, इसमें कॉमन है 7, यहाँ भी कॉमन है 7, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ 7 होगा और यही इसका एचसीएफ कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8। 14 और 35 का एलसीएम क्या होगा? 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं अभी ही, तो 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं तो क्या मिला है? 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 गुने 7 मिला है। 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब 5 7 35 होता है, तब 5 गुने 7 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालना है तो देखिए, एलसीएम निकालने के लिए देखा जाए, एलसीएम निकालने के लिए सभी अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। कहने का मतलब है कि 14 वाला में जो है वो भी लेंगे, 35 वाला में जो है वो भी लेंगे। तो 14 वाला में 2 है लेकिन 35 वाला में 2 नहीं है, फिर भी आपको 2 लेना पड़ेगा। 14 वाला में 7 है, 35 वाला में 7 है तो इसको भी लेना पड़ेगा। 35 वाला में 5 है लेकिन 14 वाला में 5 नहीं है, फिर भी 5 लेना पड़ेगा। और हाईएस्ट पावर, तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो सबका पावर हाईएस्ट 1 है। इन सभी को गुना कर देंगे, यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 5 10, 10 गुने 7 कर देंगे तो 70 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 18 का, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म चाहिए, तो 18 को आप लिख सकते हैं 9 दूनी 18, तो 2 और 9 का 3 के पावर 2 हो जाएगा, तो 2 गुने 9 18, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 4 दूनी 8, तो 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा 8, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3। 12 को लिखेंगे तो 4 3 12, तो 2 गुने 2 4 और गुने 3 हो जाएगा 12। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन, इसमें आपको कॉमन जो दिया गया है इसमें और इसमें, दोनों में कॉमन क्या है? तो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में 2 है। अब 12 वाला में आपको 3 है, 8 वाला में 3 नहीं है तो 3 नहीं लेंगे। 2 दोनों में कॉमन है तो 2 लिया आएगा और 2 का न्यूनतम पावर जो होगा 2, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल 11, 8 और 12 का एलसीएम, तो यहाँ ही एलसीएम निकाल कर हम देखते हैं क्या होगा एलसीएम इसका, यहीं एलसीएम निकाल लेते हैं। आइए यहीं पर एलसीएम निकाल के देखते हैं। अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे
एलसीएम। एलसीएम के लिए तो टोटल प्राइम नंबर, यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, तो 2 के लेंगे, यहाँ पर 3 तो 3 भी लेंगे, और 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, इंटू हो जाएगा, तो 2 के पावर 3 8 गुने 3 कर देंगे, 8 3 आ जाएगा 24, और इसका 24 आंसर हो जाएगा 11 का। अगला सवाल, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म अगर देखना चाहें तो आपको 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 और 60 का एचसीएफ। तो सबसे पहले 24 और 60 का एचसीएफ, तो 24 और 60 का एचसीएफ, तो 24 का ले लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन ले लीजिए, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 8 3 24, 8 का मतलब 2 के पावर 3 इंटू 3, 8 3 24, 60 का मतलब होता है कितना, 15 चौके 60, 15 चौके 60, तो 4 गुने 15, 4 का मतलब 2 के पावर 2, और 15 का मतलब 3 गुने 5। अब इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो जो कॉमन होगा, जो इसमें भी और इसमें भी होगा, जो कॉमन होगा वही प्राइम नंबर लेंगे। इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो 2 ले लेंगे, दोनों में कॉमन 3 है, तो 3 ले लेंगे, 5 कॉमन नहीं है तो 5 नहीं लेंगे। अब कॉमन का लोवेस्ट पावर, तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 में लोवेस्ट पावर होगा 2 के पावर 2। 3 के बारे में देखें, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 लोवेस्ट पावर 1, दोनों को गुना कर देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा इसका एचसीएफ। अगर हम एलसीएम निकालना चाहें यहीं पर, जो अगला सवाल 14 है, 24 और 60 का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए हमको मालूम है कि सभी अभाज्य संख्या लेते हैं, तो यहाँ 24 में 2 है तो 2 ले लिए, 24 में 3 है और 60 में भी 3 है तो 3 ले लिए, 24 वाली संख्या खत्म, तो 5 60 में देखते हैं तो 60 में अब 5 बचा है तो 5 ले लिए। एलसीएम निकालने हैं इसलिए हाईएस्ट पावर लेना होगा, तो 24 में 2 के पावर 3, 60 में 2 के पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 के पावर 3, 60 में 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 तो 3 के पावर 1, 5 का 3 के पावर 1, इन सभी को गुना कर देंगे और यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 तिहाई 15, आप 15 गुने 8 हो जाएगा 120, 15 8 120, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला, सवाल नंबर 15, प्राइम फैक्टराइजेशन का उपयोग एचसीएफ में कैसे किया जाता है? कॉमन का मैक्सिमम पावर एलसीएम होता है, सॉरी, कॉमन का न्यूनतम पावर एचसीएफ कहलाता है, कॉमन का न्यूनतम पावर एचसीएफ कहलाता है। 16 नंबर देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का उपयोग एलसीएम में कैसे किया जाता है? तो अधिकतम घात ली जाती है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका सी। 15 का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में आपको न्यूनतम पावर लेते हैं, और जब एलसीएम निकालते हैं तो अधिकतम पावर लेते हैं। एलसीएम में हाईएस्ट पावर, एलसीएम में हाईएस्ट पावर, एलसीएम में हाईएस्ट पावर और एचसीएफ में लोवेस्ट पावर, एचसीएफ में लोवेस्ट पावर और एलसीएम में हाईएस्ट पावर। अगला सवाल, 32 और 48 का एचसीएफ, तब 32 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब 32 का मतलब होता है 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 नहीं, जैसे देखिए 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आप इसको करें 2 गुने 2 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, मतलब कि 2 के पावर 5। 48 को निकालना है तो 16 तिया 48 होता है, 16 का मतलब 2 के पावर 4 और इंटू 3 हो जाएगा 48, 16 तिया 48। इसका एचसीएफ निकालना है, तो
32 में 2 के पावर 5 है, 48 में 2 के पावर 4 है, दोनों में लोवेस्ट पावर हो जाएगा 2 के पावर 4 वाला। एलसीएम 2 के पावर 4 यानी कि 16। ऑप्शन नंबर बी। अगर एलसीएम निकालना होगा तो यहाँ दोनों में 2 है और इसमें 3 है, तो सभी प्राइम नंबर लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे। अब 2 के पावर 5 और 2 के पावर 4 में मैक्सिमम है 2 के पावर 5 और यहाँ 3 के पावर 1। 2 के पावर 5 हो जाएगा 32 और गुने 3, 32 तियां हो जाएगा 96। ऑप्शन नंबर 1, 32 तियां 96। बेहतरीन सवाल। एचसीएफ हमेशा सभी संख्याओं को डिवाइड करता है, सभी संख्याओं को डिवाइड करता है। एलसीएम हमेशा सभी संख्याओं से डिवाइड होता है। ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट।